Maths for competitive exams. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कंपटीशन मैथ पॉइंट। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कंपटीशन मैथ पॉइंट में। दोस्तों, हम लोगों ने आर एस अग्रवाल बुक से ट्रेन चैप्टर को स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोग जो है पार्ट ए को देखे थे। आज हम लोग पार्ट बी को स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको आर एस अग्रवाल बुक का सोल्यूशन मिलता रहेगा। आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम इन सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से आप मुझे इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे फॉलो कर सकते हैं। साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं। जो लोग अभी तक आर एस अग्रवाल बुक को परचेज नहीं किए हैं, प्ले स्टोर से आप हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, कंपटीशन मैथ पॉइंट। वहां से आप इसके कोर्स को परचेज कर सकते हैं। जस्ट 249 ही इसका प्राइस है। इसमें आपको पार्ट ए और बी दोनों का सोल्यूशन मिलेगा, न कि सिर्फ पार्ट ए का। बहुत सारे टीचर तो ऐसे करते हैं कि पार्ट ए का अलग बनाते हैं और पार्ट बी का अलग रखते हैं, दोनों का कोर्स अलग अलग रखते हैं। लेकिन मेरे यहाँ दोनों कोर्स एक ही में अवेलेबल है, यानी कि 249 में पार्ट ए और बी दोनों मिलेंगे। ओके, तो क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। देखिए, आज का पहला नंबर प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे। प्रश्न है, आप लोगों को प्रश्न पढ़ने में, देखने में किसी प्रकार का कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। ए ट्रेन मीट विद एन एक्सीडेंट आफ्टर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 30 किलोमीटर। एक ट्रेन जो है कुछ समय के बाद एक्सीडेंट हो जाता है। कितने समय के बाद? 30 किलोमीटर जाने के बाद। कहता है कि एक ट्रेन 30 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इसके बाद परिणाम स्वरूप गाड़ी की चाल अपने सामान्य चाल के 4/5 हो गई तथा अपने गंतव्य के स्थान पर 45 मिनट की देरी से पहुंची। यदि दुर्घटना स्थल से 18 किलोमीटर आगे हुई होती तो यह रेलगाड़ी अपने गंतव्य पर केवल 36 मिनट की देरी से पहुंचता। कहता है रेलगाड़ी की सामान्य चाल कितनी थी, ये हमको बतानी है। देखिए, कोई ट्रेन जो है 30 किलोमीटर जाने के बाद दुर्घटना हो गया, मतलब कि गाड़ी को का एक्सीडेंट हो गया, उसके कारण गाड़ी जो है थोड़ा सा धीमा चला। कितना धीमा चला? 4/5 से, यानी कि पहले चाल 5 था तो अब 4 की चाल से वो चल रहा था। ठीक है, तो स्पीड की बात करेंगे तो पहले का चाल था 5 का, तो अब चल रहा है 4 का चाल। 5 4 टाइम में क्या हो जाएगा? जस्ट अपोजिट, ये 4 तो ये 5। कहता है क्या फर्स्ट कंडीशन में कि यदि वह 4/5 चाल से चलता तो 45 मिनट की देरी होती। ठीक है, टाइम में कितने का अंतर है? 1 यूनिट का अंतर है, और क्वेश्चन में कह रहा है कि 45 मिनट की देरी होती। दूसरा कंडीशन कह रहा है कि यदि दुर्घटना 18 किलोमीटर आगे हुआ होता। यदि दुर्घटना 18 किलोमीटर आगे हुआ होता, मतलब दुर्घटना जो है 30 किलोमीटर के बाद 18 किलोमीटर और चला होता, तो केवल और केवल 36 मिनट की ही देरी होती। केवल और केवल 36 मिनट की देरी होती। दूसरा कंडीशन में भी अंतर एक ही यूनिट का है, और कहता है कि 36 मिनट की ही देरी होती। टाइम में कितने का अंतर है? 45 में से 36 घटाएंगे, कितने यूनिट का अंतर है? 9 यूनिट का अंतर है। और एक मतलब कि यहाँ 45 में से 36, 9 यूनिट का अंतर, 9 गुना में 4, यानी कि कितना मिनट लगता? 36 मिनट लगता। कितना मिनट लगता? 36 मिनट लगता। ये 36 मिनट में कितना दूरी जाता? ये 36 मिनट में 18 किलोमीटर का दूरी ट्रैवलिंग करता। या फिर आप ऐसे देखिए, आप या फिर ऐसे भी कर सकते थे। देखिए, इसको आप नहीं समझ में आया तो ऐसे भी कर सकते थे कि पहले 1 यूनिट का वैल्यू 45 मिनट, तो 4 यूनिट का वैल्यू कितना जाएगा? 45 दूना 90, 9 दूना 18, 180 मिनट। फिर उसी प्रकार 1 यूनिट का वैल्यू 36 मिनट, तो 4 यूनिट का वैल्यू 172 मिनट। यानी कि यहाँ पे टाइम में कितने का अंतर है? 36 मिनट का अंतर है। और ये 36 मिनट क्यों बच रहा है? क्योंकि दूरी 18 किलोमीटर आगे जाके एक्सीडेंट हो रहा था, इसलिए ये 36 मिनट बच रहा था। तो कहने का मतलब है कि 18 किलोमीटर जाने में 36 मिनट लगा। तो चाल हमसे पूछा गया, चाल बराबर होता है दूरी बट्टा समय। दूरी है 18, अब समय है 36 मिनट। मिनट को घंटा में तो 60 से भाग, 60 कहाँ चला जाएगा? ऊपर। 18 दूना 36, दूसरे ये 30 बार में, यानी कि चाल कितना का हो जाएगा? 30 किलोमीटर प्रति घंटा का। ऑप्शन ए। आगे देखिए, अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न संख्या दूसरा। प्रश्न है,
एक गुड्स ट्रेन मालगाड़ी ट्रेन को कहते हैं। तो एक मालगाड़ी शहर एक्स से वाई की ओर जाते हुए 1 घंटा बाद दुर्घटनाग्रस्त हो जाने पर इसे आधा घंटा रोक लिया गया। 1 घंटा चला और उसके बाद क्या हो गया, दुर्घटनाग्रस्त हो गया और उसको आधा घंटा रोक लिया गया। इसके बाद ये अपने सामान्य चाल के 4/5 की चाल से चला, ठीक है, और 2 घंटे की देरी से पहुंचता है। यदि दुर्घटना 80 किलोमीटर आगे हुई होती तो केवल इसको 1 घंटे की देरी होती। तो कहता है दुर्घटना से पहले मालगाड़ी की चाल कितनी थी तथा एक्स और वाई के बीच की दूरी आपसे पूछा गया। तो आप डायरेक्ट यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। सेम जैसे अभी हम लोग थोड़ी देर पहले किए थे, स्पीड हमको दिया था कि पहले 5 का चाल था, अब जब दुर्घटना हो गया तो 4 का चाल हो गया। टाइम में कितने का अंतर हो जाएगा, ये 4 तो ये 5, ठीक है, जस्ट अपोजिट। क्वेश्चन में कह रहा है क्या, फर्स्ट कंडीशन में कि जब दुर्घटना हुआ तो आधा घंटा ट्रेन ऑलरेडी पहले ही रोक लिया गया था, ठीक है, आधा घंटा पहले ही रुका था। तो पता है कि जब दुर्घटना हुआ उसके बाद जब चला तो उसको 2 घंटे की देरी होती थी, लेकिन एग्जैक्ट 2 घंटे की देरी में आधा घंटा यहाँ रुका भी तो था, यानी कि मात्र 1.5 घंटा का देरी हो रहा था। अंतर 1 यूनिट, 1 यूनिट का वैल्यू यहाँ 1.5 घंटा का मतलब 90 मिनट। देखिए 1.5 घंटा का मतलब होता है 90 मिनट, यानी कि 1 यूनिट का वैल्यू 90 मिनट। तो यहाँ पे 4 यूनिट का वैल्यू कितना जाएगा, 9 चौका 36, 360 मिनट। दूसरे कंडीशन में भी एक ही यूनिट आएगा, 4 में से 5 घटाएंगे, एक ही यूनिट आएगा। यदि दुर्घटना से पहले 80 किलोमीटर और अधिक चली होती तो यह केवल 1 घंटे की देरी होती, केवल 1 घंटे की देरी होती। लेकिन 1 घंटा के लिए आधा घंटा तो इसको शुरू में ही रोक लिया गया था, जब दुर्घटना हुआ उसी टाइम आधा घंटा गाड़ी रुका हुआ रहा, चला नहीं, यानी कि टोटल आधा ही घंटा का देरी होता सेकंड कंडीशन में, यानी 1 यूनिट का वैल्यू 30 मिनट। तो ये कितना है, 4 यूनिट का वैल्यू 120 मिनट, 30 चौका 120 मिनट, यानी कि इसमें अंतर कितना का है टाइम में, 240 मिनट का अंतर है। ये 240 मिनट का अंतर, यानी कि 240 मिनट में वो 80 किलोमीटर दूरी जा रहा है, 240 मिनट बच रहा है। क्यों? क्योंकि दूरी जो है सो 80 किलोमीटर आगे जाके एक्सीडेंट हो रहा है, यानी कि चाल बराबर होता है दूरी बट्टा समय, यानी कि चाल बराबर दूरी, दूरी 80 किलोमीटर जाने में इसको 240 मिनट का टाइम लगता है। 240 मिनट को घंटा में तो बट्टा में 60 ऊपर चला जाएगा, 6 चौका 24, 4 से ये 20 चौका 80, यानी कि चाल कितना का हो जाएगा, 20 का। अब देखिए ऑप्शन में 20 का चाल कहाँ है, 20 का चाल बी नंबर ऑप्शन है, सो राइट आंसर हो जाएगा 20 बी। अगर हमको दूरी निकालनी है तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुना समय। चाल कितना था 20 का और समय फर्स्ट कंडीशन में कितना लगा, 360 मिनट। 360 मिनट को घंटा में यानी कि 60 से, और शुरू में कितना घंटा चला था, एक्स से वाई की ओर जाते हुए 1 घंटा का बाद, यानी कि शुरू में भी 1 घंटा चला था। 1 घंटा में जाता है 20 किलोमीटर, तो 20 किलोमीटर, 6 1 36, तो 6 दूना 12, 120 और 20 140 किलोमीटर, यानी कि दूरी कितनी हो जाएगी, 140 किलोमीटर। ओके आगे कहता है दो रेलगाड़ी 650 किलोमीटर की दूरी पर स्थित 2 बिंदु एक दूसरे की ओर चलना आरंभ करती है। यदि वे दोनों एक ही समय पर एक दूसरे की ओर चले तो 10 घंटे बाद मिलती है, परंतु वे एक दूसरे से 4 घंटे 20 मिनट के बाद चले तो चलने के वाली रेलगाड़ी के चलने के 8 घंटे बाद ये दोनों मिलती है। प्रत्येक रेलगाड़ी की चाल बतानी है। देखिए जब एक ही डायरेक्शन में चलता है यानी कि x + y तो 10 घंटा में मिलता है। दूरी कितना था, 650 किलोमीटर। लेकिन एक रेलगाड़ी के चलने के बाद 4 घंटे 20 मिनट के बाद जब दूसरी रेलगाड़ी चलती है तो उस कंडीशन में 8 घंटे के बाद ये दोनों रेलगाड़ी मिलती है। यानी कि एक ट्रेन जो है सो 8 घंटा पहले चला और दूसरा इसके चलने के 4 घंटे 20 मिनट बाद चला। ठीक है, 4 घंटा 20 मिनट को अगर हम लोग फ्रैक्शन में तोड़ते हैं, 20 मिनट को 60, 20 से कम 20 तिहाई, 4 × 12 = 13/3 घंटा। ठीक है, अब ये 8 घंटा के बाद इसको 13/3 घंटा यानी कि 8 घंटा के बाद चला। एक रेलगाड़ी के चलने के 8 घंटे के बाद 4 घंटा 20 मिनट के बाद चला, यानी कि 4 घंटे का 20 मिनट का मतलब 13/3 घंटा। 8 × 3 = 24 और 3 × 27 और 10 = 37/3 घंटा के बाद ये चला। कौन? दूसरी रेलगाड़ी। दूसरी x था तो यहाँ x लिख देंगे, 37x/3 और दूरी तो वही है 650 किलोमीटर। ठीक है, इक्वेशन यहाँ पे 2 गो हो गया, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। ठीक है, ये 0 से ये 0 काट दीजिए तो यहाँ पे इसको लिख सकते हैं x + y
बराबर 65, ठीक है। अब दोनों में से अगर x दोनों को 8 से गुना कर, नीचे वाली इक्वेशन में 8 से गुना कर लेते हैं, ठीक है, 8 से गुना कर लेते हैं, तो देखिए मेरे पास में क्या बच रहा है, ये माइनस ये माइनस ये माइनस, 8y से 8y कट गया, तो यहाँ पे 37x बट्टा 3 माइनस का 8x बराबर इधर हो जाएगा 650 माइनस का 5 8 40 8 6 48 5 52, 8 3 24, 27 में से 24 जाएगा तो 13x बट्टा 3 बचेगा बराबर, इधर घटाइएगा तो कितना बचेगा 8 5 13 130, 13 से 13 कट जाएगा 10 बार में, यानी कि x का वैल्यू कितना हो जाएगा 30। अब देखिए फर्स्ट कंडीशन में x प्लस वाई 65 दिया था, जिसमें x यदि 23 है तो y कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा, y की चाल कितना हो जाएगा 35, क्योंकि दोनों को जोड़ने पे 65 होना चाहिए था, तो 30 और 35 हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है। किसी भाई को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगला प्रश्न देखिए क्या है, प्रश्न है अगला, कहता है कि दो रेलगाड़ी एक ही दिशा में क्रमशः 30 और 58 की गति से जा रही है। धीमी गति वाली रेलगाड़ी में बैठा हुआ एक व्यक्ति तेज गति वाली रेलगाड़ी को 18 सेकंड में पार कर जाती है। तेज गति वाली की लंबाई आपसे पूछा गया है, तो तेज गति वाली की लंबाई निकालने के लिए आपको डायरेक्ट करना है एल बराबर, ठीक है, चाल बराबर दूरी बट्टा समय, दूरी बराबर चाल बराबर दूरी बट्टा समय, और दूरी बराबर चाल गुना समय, ठीक है, चाल गुना समय। चाल कितना था, एक ही दिशा में चलेगा तो चाल घट जाएगा, दोनों का चाल घटा दीजिए, 58 माइनस 30, और इसको किलोमीटर को मीटर प्रति सेकंड में तो 5/18, और टाइम कितना लग रहा था, बैठे रेलगाड़ी को 18 सेकंड में पार कर रहे, 18 से 18 कट गया, 28 गुना में 5 आ जाएगा, 28 बचे कितना तो 140, यानी कि 140 मीटर, ट्रेन की लंबाई 140 मीटर, डी नंबर। आगे अगला प्रश्न देखिए क्या है, प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे, कहता है क्या कि दो रेलगाड़ी जो एक दूसरे के विपरीत दिशा में क्रमशः 75 किलोमीटर प्रति घंटा और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है, एक दूसरे को 8 सेकंड में पार कर जाती है। जब वे एक ही दिशा में जाती है तो तेज गाड़ी में बैठा हुआ एक यात्री अनुभव करता है कि दूसरी गाड़ी इसको 30 सेकंड में पार कर लेती है। गाड़ी की लंबाई बतानी है, तो दूसरी गाड़ी की आप लंबाई पहले निकाल लेते हैं। यहाँ पे दूसरी गाड़ी की लंबाई, ठीक है, तो दूसरी गाड़ी की लंबाई निकालने के लिए चाल में देखिए एक दूसरे की ओर 8 सेकंड में पार करती है, जब एक ही दिशा में जाती है, जब एक ही दिशा में जाती है, ठीक है, जब वे एक ही दिशा में जाती है तो तेज गाड़ी में बैठा हुआ यात्री अनुभव करता है, जब एक ही दिशा में जाएगा तो चाल घट जाएगा, 75 माइनस 60 इंटू 5/18, और इसको पार करने में कितना टाइम लग रहा है, तो उस कंडीशन में 30 सेकंड का टाइम लगता है, तो 30, यानी कि 15 इंटू 5/18 इंटू 30, सॉल्व करिएगा, ठीक है, 6 पचे 6 3 पचे 15, 5 गुना 5 गुना 5 50 25 पचे 125 मीटर, यानी कि एक रेलगाड़ी की लंबाई हो गया 125 मीटर, यानी कि एक में 125 मीटर यहाँ हमको दिख रहा है। तो खैर अगर हमको एक दिख रहा है तो यहीं से टिक मार देंगे। अब दूसरे रेलगाड़ी की लंबाई अगर निकालना है, ठीक है, तो प्रश्न कहता है कि दो रेलगाड़ी जब एक दूसरे के विपरीत दिशा में जा रहे हैं, तो विपरीत दिशा में होगा तो चाल जुड़ जाएगा, एक 75 था, दूसरा का चाल 60 था, चाल को मीटर प्रति सेकंड बदलेंगे तो 5/18, चाल बराबर था दूरी बट्टा समय। एक रेलगाड़ी की चाल 125 मीटर है, दूसरी रेलगाड़ी की चाल नहीं पता है तो x, और पार करने में कितना टाइम ले रहा है 8 सेकंड, तो 8 सेकंड, 4 दूनी 4, 4 से नहीं कटेगा, 2 चौका और 2 से ये 9 बार में, ये हो जाएगा 60 7 6 13 135 इंटू 5/9 बराबर 125 प्लस x/4, 9 से 15 9 में 135, 15 पचे 75, 75 दूना 150 दूना 300, देखिए 15 पचे 75, 75 को 4 से गुना करेंगे 300 माइनस 125 बराबर x। तो एक रेलगाड़ी की लंबाई कितनी हो जाएगी 300 में से 125 तो 175 मीटर,
एक रेलगाड़ी की लंबाई 175 मीटर, एक रेलगाड़ी की लंबाई 125 मीटर, यानी कि 175 125 वाला ए बी नंबर ऑप्शन है। ठीक है, आगे देखिए अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न है 6 नंबर, दो रेलगाड़ियां जिनमें प्रत्येक 80 मीटर लंबी है, समानांतर पटरी पर चल रही है। यदि वे एक ही दिशा में जा रही है तो तेज गति वाली रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी को 1 मिनट में पार कर जाती है। ठीक है, जब एक ही डायरेक्शन में जाएगा तो चाल घट जाएगा, यानी x माइनस वाई हो जाएगा। और दोनों रेलगाड़ी की लंबाई 80-80 मीटर है, यानी कि 80-80 कितना होता है 160, और इसको पार करने में कितना टाइम ले रहा है, फर्स्ट कंडीशन में 1 मिनट में पार कर जाती है। 1 मिनट का मतलब 60 सेकेंड। फिर कहता है जब वे विपरीत दिशा में जाती है तो एक दूसरे को 3 सेकंड में पार, विपरीत दिशा में जाएगा यानी कि x प्लस वाई, यही 160 मीटर 3 मिनट में 3 सेकंड में पार कर जाती है। ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा, ये 8 बार में और ये 3 बार में। ठीक है, तो हमको x और y बताना है, तो x निकालने के लिए दोनों को जोड़ दीजिए और दूसरे भाग कर दीजिए, और y निकालने के लिए घटा के दूसरे भाग कर दीजिए। ठीक है, तो हम इसको अगर मैं यहाँ से ही निकाल लेता हूँ, y से y कट जाएगा तो 2x बराबर यहाँ पे हो जाएगा 8/3 अब प्लस का 160/3, कितना हो जाएगा 168/3। 2x बराबर 3 से 3 बचे 15, 3 छक 18, यहाँ पे हो जाएगा 56, यहाँ पे हो जाएगा 56, और दूसरे ये 56 कटेगा 28 दूना 56, तो एक का चाल हो जाएगा 28 का, 28 मीटर प्रति सेकेंड। दूसरे का निकालना है y, देखिए 28 का है, एक ही ऑप्शन में 28 दिख रहा है तो पहला ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। अगर दूसरा निकालना है तो निकाल सकते हैं, नहीं तो पहला ही से आंसर आ जाएगा। दूसरा निकालने के लिए क्या करना होगा, 160/3 में से y निकालना है तो x को घटाना है, x का वैल्यू 28 है तो 28 को घटा दीजिए, 30 3 90 84 आ जाएगा, 160 माइनस 84 डिवाइड बाई 3, 6 60 10 70 6 76 डिवाइड बाई 3 कितना हो जाएगा, 25 3 75, 25 3 75 एक 76/3 मीटर प्रति सेकेंड, 25.1/3 मीटर प्रति सेकेंड दूसरा वाला का आ जाएगा, यानी कि y का। ठीक है, आगे बढ़े अगले प्रश्न की ओर। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या है, शायद सेम प्रश्न है, 7 नंबर भी। 72 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जा रहे एक रेलगाड़ी समांतर पटरी पर उसी दिशा में 54 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जा रहे 192 मीटर लंबी रेलगाड़ी के पास पहुंच जाती है तथा इसे पूर्णतः 11/2 मिनट में पार कर जाती है। यदि ये दोनों गाड़ी विपरीत दिशा में जा रही है तो कितने समय में एक दूसरे को पार कर जाएगी। तेज गति से जा रही रेलगाड़ी की लंबाई भी ज्ञात करें। ठीक है, ठीक है, लंबाई ज्ञात करना है तो आप यहाँ पे आराम से निकाल सकते हो कि 72 की चाल से एक रेलगाड़ी समानांतर पटरी पर उसी दिशा में 54 की चाल से जा रही है। ठीक है, तो देखिए एक ही दिशा में तो चाल तो घट जाएगा, एक का चाल है 72, दूसरा का चाल है 54, चाल मीटर प्रति सेकंड बदलने के लिए 5/18। एक रेलगाड़ी की लंबाई 192 मीटर है, दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई नहीं पता है तो x, और पार करने में कितना टाइम ले रहा है 11/2 मिनट। 11/2, 2 कहाँ चला जाएगा ऊपर, और मिनट है तो इसको सेकंड में बदलना होगा तो 60 से गुना। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व करिए, सॉल्व करने के बाद ये आ जाएगा क्या, एक x का वैल्यू निकलेगा, जो इसमें से आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पे 18 आ जाएगा, इंटू में 5/18, अगर इसको हम 2 से ये काट देंगे 30 बार में, 11 3 33 हो जाएगा, क्रॉस गुना करके इधर आ जाएगा ये 33, 11 3 33 बराबर 192 में प्लस x, 18 से 18 कट गया, 5 3 15, 5 3 15 1 16। ये आंसर है नहीं। गति से जा रही 192 मीटर लंबी रेलगाड़ी के पास पहुंच जाती है तथा इसे पूर्णतः 11/2 मिनट, 11/2
2 से ये 60 कट गया 30 बार में। अच्छा यहाँ पे 1 जीरो और होगा, ठीक है। 1650 माइनस 192, फिर भी ये कुछ ज्यादा ही नहीं आ गया। बहत्तर उसी दिशा में 54 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 18 54 18 चौक 72 5/18 18 से 18 कट गया और 11 तिया 33। एक मिनट रुक जाइएगा, ठीक है। इस प्रश्न में कुछ गलत तो नहीं न है। कहता है कि 72 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जा रही एक रेलगाड़ी समानांतर पटरी पर उसी दिशा में 54 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जा रहे 192 मीटर लंबी रेलगाड़ी के पास पहुंच जाती है। इसे पूर्णतः 11/2 मिनट में, इधर चाल बराबर दूरी बट्टा समय। यदि दोनों रेलगाड़ी विपरीत दिशा में जा रही हो तो कितने समय में एक दूसरे को पार कर जाएगी। तेज रेलगाड़ी की लंबाई भी ज्ञात करनी है। आंसर आ नहीं रहा है 11/2 मिनट को। अगर 11/2 दो पलट के ऊपर चला गया, 1 मिनट रुक जाइएगा, कुछ छूटा हुआ तो नहीं ना। 1 मिनट, हम वही देखना चाहते हैं। जब हम बुक के सॉल्यूशन में देख रहे हैं, ठीक है, तो हमको एक एरर दिख रहा है। जो एरर है यहाँ 11/2 मिनट नहीं है, यहाँ पे 3/2 मिनट है, ठीक है। 3/2 मिनट है, 3/2 मिनट है, ठीक है। 3/2 मिनट है। तो यही एक एरर के कारण जैसे इस प्रश्न में अभी हम लोगों को दिक्कत आ रही थी सॉल्व करने में। तो यहाँ 3 है, ये क्या है, ये 3/2 है, ठीक है। ये 3/2 है। तो 3/2 जब हम इसको करते हैं, यहाँ ये जो 11 था, इसको 3/2 करेंगे, 2 से 2 कट गया। ओके, देखिए गलती होती है, बुक वाले गलती करते हैं। हम लोग तो खैर बुक का सलूशन देखते हैं नहीं, बस बनाना आ जाते हैं। 3 तिहाई 9, 9 पचे 45, यहाँ पे कितना जाएगा 3 तिहाई 9 यानी कि 90। ये 90 आएगा। 90 यहाँ पे देखिए 9 पचे 45, 450 माइनस 192 बराबर x, यानी कि घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 10 में से 2 तो 8, ये 4 में से 9 नहीं घटेगा, 14 में से 9 तो 9 5 14, ये 3 में से 1 तो 258 मीटर। यानी कि जो मतलब तेज रेलगाड़ी है उसकी लंबाई कितनी हो जाएगी 258 मीटर। 258 मीटर यहाँ दिख रहा है, यानी कि पहला ऑप्शन हो जाएगा क्या हमारा राइट आंसर। अब एक दूसरे को पार करने में कितना सेकंड लगेगा, तो यहाँ पे चाल का क्या होगा, जुड़ जाएगा। तो चाल जुड़ेगा, ऊपर में गाड़ी का लंबाई भी जुड़ेगा और एक दूसरे के विपरीत है तो जोड़ के उसको भाग कर दीजिएगा टाइम से, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा 12.6/7। ओके, तो गलत प्रश्न हो जाते हैं, बुक में गलती करता है और हम लोग जो है उसको समझ नहीं पाते हैं। हम इसको थोड़ा सा अच्छे से कर देते हैं ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। यहाँ 3 कर देते हैं। डिवाइड 2। ओके, आगे देखिए अगला प्रश्न क्या है, 8 नंबर। 126 मीटर तथा 114 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियां विपरीत दिशाओं में क्रमशः 30 और 42 की चाल से चली जा रही है। मिलने के कितने समय बाद एक दूसरे को पार करेगा। देखिए एक दूसरे के विपरीत दिशा में है, ठीक है। तो चाल बराबर क्या होता है, सेम प्रश्न है, ठीक है। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बट्टा समय। चाल कितना कितना है, एक का चाल है 30, दूसरे का चाल है 42, तो 30 प्लस 42, किलोमीटर को मीटर प्रति सेकंड में तो 5/18 बराबर, दोनों की लंबाई जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा और 4 10, 2 1 3 और 1 4, 1 1 2, डिवाइड बाई पार करने में कितना टाइम लगेगा, तो टी टाइम लगेगा। सेम सेकेंड पोजीशन, देखिए इस प्रश्न का जो सेकेंड वाला टर्म होगा सेम ऐसे ही होगा, ठीक है, टाइम निकालने के लिए। चलिए सॉल्व करेंगे। 30 40 72 इंटू में 5/18 बराबर 240 डिवाइड बाई टी। 18 चौक 72, तो ये टी बराबर कितना हो जाएगा, ये टी बराबर हो जाएगा 240 डिवाइड बाई 5 चौका 20। 1 0 से 1 0, 2 से ये 12, यानी कि 12 सेकंड।
कितना टाइम आएगा 12 सेकंड। ठीक है, वैसे ही आपको उसमें भी करना है सेम यही प्रोसेस सेकंड आंसर लाने के लिए। आगे देखिए 9 नंबर प्रश्न है 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही एक रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार कर जाती है। ठीक है, यह रेलगाड़ी अपने ही दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से भागे जा रहे व्यक्ति को 12 सेकंड में पार कर जाती है। गाड़ी की लंबाई तथा प्लेटफॉर्म की लंबाई बताने की क्या हुआ। देखिए कहता है, प्रश्न कहता है, ठीक है, थोड़ा सा ये कॉल आ रहा था तो इसको हम थोड़ा सा साइलेंट में कर देते हैं। ठीक है, देखिए प्रश्न कह रहा है 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही एक रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार कर जाती है। ठीक है, यह रेलगाड़ी अपने ही दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से भागे जा रहे एक व्यक्ति को 12 सेकंड में पार कर जाती है। तो गाड़ी की लंबाई तथा प्लेटफॉर्म की लंबाई, तो पहले हम गाड़ी की लंबाई निकालते हैं। देखिए रेलगाड़ी अपनी ही दिशा में जो 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से भाग रहा है कोई व्यक्ति। ठीक है, रुक जाइए एक बढ़िया कॉल हम लोग रिसीव कर लेते हैं उसके बाद। चलिए, कॉल लेना जरूरी था। 54 की चाल से, जब वो अपनी ही दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से भाग रहा है, अपनी ही दिशा में, यानी कि ट्रेन की चाल तो 54 हो गया, इसी की दिशा में 6 किलोमीटर का आदमी का चाल हो गया, इसको मीटर प्रति सेकंड में लेंगे तो 5/18। ट्रेन की लंबाई नहीं पता x, और पार करने में कितना समय लेता है 12 सेकंड, तो 12 6 3 6 2, 54 में से 6 जाएगा तो 48 इंटू 5 डिवाइड बाई 3 बराबर x/2। ठीक है, चलिए 3 से काटेंगे 16 3 48, 16 85 8 दूना 16, यानी कि ट्रेन की लंबाई कितना हो जाएगा 160 मीटर। ट्रेन की लंबाई कितना हो जाएगा 160 मीटर। ट्रेन की लंबाई यहाँ भी 160 है, यहाँ भी 160 है। अब हमको चाहिए प्लेटफॉर्म की लंबाई। ठीक है, ट्रेन की चाल 54 है, 54 किलोमीटर को मीटर प्रति सेकंड में लेंगे तो 5/18। 160 मीटर का ट्रेन है, प्लेटफॉर्म की लंबाई नहीं पता है तो पी मान लेंगे, और इसको पार करने में कितना टाइम ले रहा था फर्स्ट कंडीशन में 20 सेकंड। 20 दूसरे इसको काटिए 10 बार में, दूसरे ये 9 बार में, 9 छक 54 तो 6 5 30, 30 को 10 से गुना करेंगे तो टोटल 300, 160 इधर आएगा तो 160 बराबर पी, यानी कि प्लेटफॉर्म की लंबाई कितना हो जाएगा 140 मीटर। 160 और 140, 160 140, यहाँ प्लेटफॉर्म की लंबाई डी नंबर ऑप्शन। ओके, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और ये रहा आज के क्लास का ये लास्ट प्रश्न भी होगा। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग का क्लास ओवर भी हो जाएगा। कहता है दो रेलगाड़ी समानांतर पटरी पर विपरीत दिशा में 75 और 60 की चाल से जा रही है, एक दूसरे को 8 सेकंड में पार कर जाती है। यदि एक ही दिशा में जा रही है तो तेज गति वाली रेलगाड़ी में बैठा व्यक्ति दूसरी रेलगाड़ी को 32.5 सेकंड में पार कर जाती है। प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करने की क्या होगा। देखिए यहाँ पे ये प्रश्न और एक और प्रश्न जो कि सेम टू सेम था। ठीक है, कहता है क्या कि अगर 75 है और 60 की चाल से एक ही दूसरे को 8 सेकंड में, ठीक है, चलिए देखिए लास्ट प्रश्न है। ठीक है, थोड़ा सा कॉल आ गया था तो बात करने लगे थे। दो रेलगाड़ी समानांतर पटरी पर विपरीत दिशा में 75 और 60 की गति से जा रही है तथा एक दूसरे को 8 सेकंड में पार कर जाती है। जब वे एक ही दिशा में जा रही है तो तेज चलने वाली गाड़ी में बैठा व्यक्ति दूसरी गाड़ी में इतना सेकंड में पार कर जाती है। प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई पूछा गया। एक बार जो है सो विपरीत दिशा में जा रहा है तो चाल जुड़ेगा, एक का चाल है 75, दूसरे का चाल है 60। चाल बराबर दूरी बट्टा समय, तो चाल किलोमीटर को मीटर प्रति सेकंड में तो 5/18 बराबर विपरीत दिशा में दूरी तो हमेशा जुड़ेगा, यानी कि x + y 8 सेकंड में पार कर रहा है, यानी कि x + y डिवाइड बाई 8। दोनों की लंबाई को हम लोग क्या किए जोड़ दिए। अगर इसको हम काटेंगे 7, ये दूसरे काटते हैं ये 4 बार में, दूसरे काटते हैं ये 9 बार में। 7 6 13 135 इंटू 5/9 बराबर x + y डिवाइड बाई 4। 9 से ये 15 9 में 135, 15 5 75, तो x + y बराबर कितना हो जाएगा 15 5 75, 75 दूना 150 दूना 300, तो दोनों रेलगाड़ी की लंबाई कितना हो जाएगा 300। ठीक है, जोड़ने पे 300,
तो जोड़ने पे 300 किसको किसको रहा है, 170, ये 300 नहीं होगा, 125 ये भी 300 नहीं होगा, इसको इसको जोड़ने पे 300 हो जाएगा। देखिए इसको भी जोड़ने पे 300 नहीं होगा, लेकिन यहाँ देखिए 25 75 132 और 60 और 30 90 ये हो जाएगा ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग का ऑप्शन ए कैसे होगा, तो पहले जोड़ने पे तो 300 पुर रहा है, यही वाला ऑप्शन और कोई नहीं पुर रहा है। अब देखिए क्या कहता है, कहता है क्या कि यदि वे एक ही दिशा में जा रही हो तो तेज गति वाली में बैठा व्यक्ति दूसरे को बते, यानी कि दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई एल बराबर, एक ही डायरेक्शन में है तो चाल घटेगा, 75 में से 60 घटेगा तो 15 इंटू 5/18। ठीक है, चाल बराबर लंबाई, चाल बराबर दूरी बट्टा समय, समय बराबर दूरी बट्टा लंबाई निकालना है, दूरी बराबर चाल गुना समय, समय कितना लगता है 32 दूना 64 और 1 65/2। ठीक है, ये काटेंगे 6 18 5 15, तो 50 25 25 को 65 से गुना करिए, 25 5 125, 25 छक्का 150, 160 162 डिवाइड बाई 2, दूसरे इसको काटिएगा 8 दूना 16, सॉरी यहाँ पे नीचे में आ जाएगा 6 दूना 12, 6 दूना 12, 12 एकम 12, 4 2 12 दूना 24, 12 3 36। ठीक है, 12 एकम 12, 4 2 12 3 36, फिर 4 2 6, 12 25 60, 12 एकम 12 और 4 2 42, 12 3 36, 4 2 6 5, 12 25 60, 50 25 25 25 125 के 5 हासिल 12, 25 छक्का 150 10 160 2 62 162/12। ये आंसर आ नहीं रहा है, 8 15 इंटू 5/18, 65 गुना 25, 135.41 आ रहा है। सत्तर में से 65 75 में से 60 जाएगा, जब ये एक ही दिशा में जा रही है तो तेज बैठा 32 दूना 64 और 1 65/2, 65/2 तो 65/2। देखिए यहाँ पे भी हमको लगता है कि कुछ ना कुछ एरर है, 65/2। देखिए इस प्रश्न में कुछ ना कुछ एरर है, देखिए प्रश्न बुक में 63/2 दिया हुआ है, यानी कि यहाँ पे 31 है। देखिए यही छोटा छोटा जो इसमें एरर हो रहा है, यहाँ 31 है, ये 31 है, 32 नहीं है, ये 31 है, 31 दूना 62 1 63/2, यहाँ 31 है, इसीलिए आंसर नहीं आ रहा है। ठीक है, ये 31 है तो यहाँ पे 63 हो जाएगा, यहाँ 63/2 हो जाएगा। ठीक है, 25 गुना 63 1575 आ जाएगा, ये 1575 डिवाइड बाई 12 131.25 आ जाएगा, 131.25। ये वो यदि 131.25 आ गया तो एक वैल्यू आ गया 131, तो यहाँ से 131 घटा लीजिएगा तो दूसरा वाला वैल्यू 168 आ जाएगा, तो यहाँ पे ये 131 होगा, 31.1/2 होगा। छोटा छोटा प्रश्न है लेकिन गलती इसमें ज़्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का क्लास ओवर होता है। उम्मीद करते हैं कि सभी प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो बोट एंड स्टीम है। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।